जाहिर तौर पे देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था सबको रोज़गार देंगे। घर घर में उन्होंने रोज़गार का एक कार्ड बांटा था कि जैसे कैप्टन साहब जीत जाएं ये कार्ड ले आना उनके घर पे और आपको रोज़गार मिल जाएगा। 30 लाख कार्ड बांटे थे। 5 साल में एक भी बच्चे को रोज़गार नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा था स्मार्टफोन देंगे। 4 वादे उन्होंने मेन किए थे, एक भी बच्चे को स्मार्टफोन नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन 2500 कर देंगे, 5 साल में उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने कहा था किसानों के लोन माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किए। फिर अब चुनाव के 3 महीने पहले उनको लगा यार कैप्टन साहब को अगर जारी रखा तो हार जाएंगे, तो उन्होंने वो बदल दिए। अब चन्नी साहब आ गए। चन्नी साहब भी कर कुछ नहीं रहे, रोज़ ऐलान पे ऐलान करते हैं, ऐलान पे ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को हम 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। साइज़ होता है, मरले इज़ द साइज़, जैसे एकड़ होता है मरले होता है। 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिए अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में। अभी तक एक भी आदमी को, इस बार तो वो ऐलान अब तो सरकार है उनकी, देना तो शुरू तो करें कम से कम। एक भी आदमी को अभी तक प्लॉट नहीं दिया। फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा मैं बिजली माफ़ करूँगा जैसे दिल्ली में की, तो 2 दिन बाद वो कहते हैं मैं भी बिजली माफ़ हो गई पंजाब में। अभी तक एक भी आदमी का जीरो बिल नहीं आया। तो वो अब कैप्टन साहब की एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म करने के वो चन्नी साहब को ले आए। अब चन्नी साहब वादों पे वादे, ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। कल चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं हूँ। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जितने ऐलान मैं कर रहा हूँ ये अब अगला भुगतेगा जो भी आएगा। तो मतलब नेट नुकसान हुआ है अमरिंदर जी के जाने का आपको, आम आदमी पार्टी को पंजाब में? मुझे लगता है पंजाब को ही नुकसान हुआ है जिस तरह की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि अब एक अच्छी राजनीति चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए कि जो कहें वो करें। अभी झूठ पे झूठ, वादों पे वादे, ऐलान पे ऐलान अब पंजाब की जनता देख रही है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है पंजाब के साथ कि पंजाब और दिल्ली के अंदर आवागमन काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के लोग दिल्ली आते रहते हैं, दिल्ली के लोग पंजाब जाते रहते हैं। तो पंजाब के लोगों ने देखा कि दिल्ली में इतना विकास हो गया। दिल्ली में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। लोग कहते हैं यार यहाँ बिजली पहले बहुत पावर कट लगते थे, अब तो 24 घंटे बिजली आती है, अब तो हमारे बिजली के बिल भी नहीं आते, बिजली के बिल 0 आते हैं। फिर कई लोगों ने स्कूल देखे यहाँ पे दिल्ली के, वो कहते हैं यार स्कूल तो बड़े अच्छे हो गए। फिर अस्पताल देखे, अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए। तो फिर वो कहते हैं यार पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए। तो पंजाब वाले कह रहे हैं एक मौका तो देना बनता है। अरविंद जी और चन्नी जी का क्योंकि आपने जिक्र किया, फ्रीबीज को लेकर आपने झड़ी लगा दी वहाँ पर। चन्नी जी ने कहा कि तू डाल तो मैं पात, मैं भी फ्रीबीज की झड़ी लगा देता हूँ, लेकिन ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सवाल सुन लीजिए मेरा, आप उन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे जब स्टेट में फंड्स की कमी है? क्योंकि 1000 रुपये आप महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली आप फ्री कर देंगे, आपने वहाँ के बिजनेसमैन को अलग से 5 प्रोमिस किए हैं। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? सब कुछ होगा। ईमानदार आदमी आएगा, ईमानदार सरकार आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, सब कुछ होगा। दिल्ली में भी पहले बुरा हाल था। दिल्ली में शीला जी के टाइम में अगर आपको याद हो, वो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। अब देखो पैसा भी आ गया, बिजली भी फ्री हो गई, स्कूल भी बन गए, अस्पताल भी बन गए, अभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी मिल गई फ्री में। सब कुछ हो रहा है। क्यों? ईमानदार सरकार आ गई। मैं आपको हिसाब भी बता देता हूँ। मैंने पंजाब में, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ। मैंने कहा पंजाब में फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में दी हमने, तो मानते हो हम कर सकते हैं, करना आता है हमको, और हमको ही करना आता है और किसी को नहीं आता। पंजाब में हमने कहा भाई हम इतनी बिजली फ्री देंगे,